जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में इस बात का जिक्र किया था संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो कि विद्युत ठेकेदार हैं, वो उनकी लेबर वाला जो एक लड़का था वो संगत जी ऊपर पुल से नीचे गिर गया। तो संगत जी, मैंने उस दिन गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा वो बिल्कुल सही से डिस्चार्ज हो जाए तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, वो 1 अक्टूबर को डिस्चार्ज बहुत अच्छी तरह से हो गया। संगत जी जो हर क्षेत्र में जलने वाले तो चारों तरफ रहते हैं। संगत जी, हर क्षेत्र में जलने वाले चारों तरफ रहते हैं। उसी तरह संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के भी जलने वालों की कमी न थी। संगत जी, उन लोगों को जैसे ही पता चला कि इसकी लेबर में से एक लड़का गिर गया है, तो संगत जी उन लोगों ने तुरंत मीडिया में जाकर खबर की, पुलिस स्टेशन पहुंच गए और संगत जी चारों तरफ से मेरे हस्बैंड अंकल के लिए बवंडर खड़ा कर दिया। रिपोर्टर 2-2, 3-3 पहुंचे संगत जी, हॉस्पिटल में और हर जगह। जबकि संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल तो उस टाइम पर थे ही नहीं। संगत जी, जब वहाँ पे काम चल रहा था, वो तो वायर लेने के लिए यहीं ग्वालियर आए हुए थे संगत जी, और ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, उसमें काम चल रहा था संगत जी, लाइट का। तो वो वहाँ पे पहुँचे नहीं थे, उससे पहले ही वो लड़का गिर गया था। संगत जी, लोगों ने इतना फंसाने की कोशिश करी कि बिना परमिट के लाइट का काम चालू किया और मीडिया पे मतलब संगत जी ऐसी खबरें फैला दी, न्यूज़ में निकलवा दी कि बिना परमिट के और लाइट का काम चालू किया, और इसमें एसी साहब, DE, AE जो कि मतलब संगत जी इस बिजली विभाग में अधिकारी होते हैं, उन तक की शिकायत करवा दी गई संगत जी, इस वजह से कि ये आइंदा काम करे तो इनको परमिट ना मिले और सारे अधिकारी इनसे चिढ़ जाएं। संगत जी, ऐसी चाल लोगों ने चली। तो मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई कि हे गुरुपा, और उसको भी भड़का रहे थे संगत जी, जो लड़का गिरा था लेबर वाला, उसको, उसकी पत्नी को, उसके माँ बाप को भड़का रहे थे संगत जी। तो कुछ टाइम के लिए तो वो लोग भी भड़के संगत जी, वो लोग भी भड़के कुछ टाइम के लिए, लेकिन मेरे गुरुपा ने जैसे जैसे उनको संभाल लिया संगत जी, उस लड़के का बाप, उस लड़के की बीवी बहुत बढ़ गई। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने सब संभाल लिया। उस लड़के ने संगत जी मीडिया के सामने, न्यूज़ वालों के सामने बयान दिया। उसके बयान लेने के लिए 3-3, 4-4 रिपोर्टर पहुँचे संगत जी हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में था वो, ग्वालियर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है संगत जी। तो वहाँ पहुँचे उससे बयान लेने के लिए। तो संगत जी, उस बेचारे लड़के ने
मेरे हस्बैंड अंकल के खिलाफ़ कोई बयानबाजी नहीं की। उसने कहा कि मैं नवदुर्गा का व्रत रखा हुआ था और मैंने गुटखा खा लिया था, इस वजह से मुझे चक्कर आए और मैं ऊपर से गिर गया। इसमें हमारे ठेकेदार साहब की कोई गलती नहीं है। मीडिया वाले बार बार उकसा कर पूछ रहे थे संगत जी, क्योंकि आजकल आप लोग समझते हो संगत जी कि खाने पीने का ज़माना है, तो दुश्मनों ने संगत जी उनको घूस खिला दी होगी, इस वजह से वो ज़्यादा जोर पकड़ रहे थे। तो बार बार पूछें कि ठेकेदार की कोई गलती और ये बिजली अधिकारियों की कोई गलती हो तो आप बताएं। तो संगत जी उस लड़के ने बार बार यही बोला कि नहीं, ना तो हमारे ठेकेदार की कोई गलती है और ना ही किसी अधिकारी की कोई गलती है, मैं तो अपनी गलती से गिरा हूँ। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के भी बयान हो गए, तो उन्होंने भी यही बोला, संगत जी मैंने अपने गुरु पा से अरदास लगाई थी तो मेरे गुरु पा ने सुनी, और संगत जी वाकई में मेरे हस्बैंड अंकल कहीं से कहीं तक उसमें दोषी नहीं थे और ना ही किसी बिजली विभाग के कर्मचारी की कोई गलती थी। ये तो जलने वालों की साजिशें चल रही थी संगत जी। उनको तो कोई बहाना चाहिए था मेरे हस्बैंड अंकल को फंसाने के लिए, लेकिन उनको क्या पता कि उनके साथ महाशिव मेरे भोलेनाथ खुद खड़े हैं। तो संगत जी कौन क्या कर सकता है, कौन क्या बिगाड़ेगा, मुझे बताओ। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, मेरे शिव से बड़ा न कोई, मेरे गुरु पा से बड़ा न कोई। संगत जी मेरे गुरु पा, मेरे महाशिव इतना साथ दिया संगत जी कि किसी ने भी फालतू बयानबाजी नहीं की। मीडिया वाले रह गए और जो जलने वाले थे वो भी अपना समूह लेकर रह गए संगत जी। मेरे गुरु पा ने किसी प्रकार की कोई आँच मेरे हस्बैंड अंकल पर नहीं आने दी और मेरे गुरु पा के मैसेज भी आ रहे थे संगत जी। जो लड़का गिरा था उससे पहले से मैसेज आ रहे थे संगत जी, और बाद में भी आए कि चाहे कोई तुझे बदनाम करने की कोशिश करे, चाहे तुझे कोई झूठ बोल के फंसाने की कोशिश करे, लेकिन लाख कोशिशें करे, उनको क्या पता कि तेरा पिता खड़ा है। तो संगत जी मेरे गुरु पा ने अपने वो मैसेज सच करके दिखाए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हस्बैंड अंकल पर नहीं आई और 1 अक्टूबर को संगत जी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उसको घर पे छुड़वाया संगत जी, और उसकी जो मेडिसिन वगैरह चल रही हैं वो खर्चा जो संगत जी मैं सही बोलूँगी, गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था तो उसका हॉस्पिटल में इलाज उससे चला, लेकिन जो प्राइवेट दवाई बाहर से आ रही थी उनका खर्चा हस्बैंड अंकल उठा रहे हैं। और ये भी बोल रहे थे कि दीपावली का इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है तो उसको हर तरह से मैं देखूँगा। संगत जी हमारी कभी किसी के लिए कोई गलत सोच नहीं रही संगत जी। ये तो आज उनकी लेबर वाला लड़का गिरा था संगत जी, वो तो वैसे भी किसी को देख लेते हैं संगत जी, परेशान तो उसका साथ देने में पीछे नहीं हटते। ये मेरी महाशिव का उनके ऊपर आशीर्वाद है संगत जी। क्या कह सकती हूँ, क्या बड़ाई कर सकती हूँ कि मेरे गुरु पिता कितने महान हैं, मेरे महाशिव मेरे पिता संगत जी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में सुनाया है कि मेरी माँ और पापा दोनों नहीं हैं संगत जी। तो जब से मुझे गुरु पा ने बोला है कि बेटी मैं ही तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा, मुझे सब कुछ मान संगत जी। तो संगत जी और मेरे गुरु पा अपना माँ और पिता दोनों बनकर
अपना फर्ज दोनों का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, जो कुछ एक माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं वो ही पूरा सब कुछ संगत जी। मेरा कोई भी काम मेरे पिता अगर मैं बोल दूं तो वो करते हैं। अब संगत जी, कोई काम ऐसे होते हैं जिनमें हमारे कर्म ही माड़े होते हैं संगत जी, तो उसमें हमारे पिता क्या कर सकते हैं। वो तो हमको अपने माड़े कर्म तो अपने काटने पड़ेंगे संगत जी। उसमें भी 90% माड़े कर्म हमारे गुरु पिता अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमको देते हैं। तो संगत जी, उस 10% में भी मेरे गुरु पिता हर दम हर वेले साथ रहते हैं संगत जी। गुरु पिता की बड़ाई करना हम जैसी तुच्छ बेटियों के लिए संगत जी कर पाना बहुत मुश्किल है संगत जी। हर सांस सांस पर, हर पल पर, जिंदगी की हर दिन की हर चीज़ पर मेरे गुरु पिता का कौन सा टाइम और कौन सी चीज़ ऐसी है संगत जी जिस पर मेरे गुरु पिता का शुक्राना नहीं है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता का हर सांस के लिए, हर खाने के लिए, हर पहनने के लिए, हर कष्ट जो हमें पता है उसको काटने के लिए, और संगत जी जो कष्ट हमें पता भी नहीं है उसको मेरे गुरु पिता काटते हैं उसके लिए संगत जी। संकेत तो मेरे गुरु पिता बहुत देते हैं, लेकिन मेरी ही बुद्धि इतनी खराब है संगत जी कि मैं उनके इशारे नहीं समझ पाती। तो फिर मेरे गुरु पिता मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे कब से हिंट दे रहा हूँ लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। मेरी बात सुन संगत जी, ये तेरे पिता का आदेश है, नहीं तो तेरा पिता तुझसे नाराज़ हो जाएगा संगत जी। ऐसा कहकर मेरे गुरु पिता एक पिता बनकर मुझे डांट भी लगाते हैं और मुझे मेरी हिम्मत भी बंधाते हैं। जब मेरी हिम्मत टूट जाती है संगत जी, मैं अपने गुरु पिता के सामने स्वरूप के सामने जाकर जब मेरा दिल भर आता है तो संगत जी मैं रोती हूँ। तो मेरे गुरु पिता ये भी बोलते हैं कि बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ है। और जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। मेरे पिता जब ऐसे बोलते हैं तो मुझे अपने माँ पिता सबकी याद भूल जाती है संगत जी। बस यही रहता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। जब भी मेरा मन भारी होता है संगत जी, मेरे पिता ने गुस्सा होकर मुझे 2-4 बार संगत जी टेलीपैथी के जरिए मैसेज भी दिए कि मेरे पास आके बैठ और मेरे से बात कर। तो संगत जी एक आध दिन जब मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ तब मैं अपने गुरु पिता से बात नहीं कर पाती, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पापा से हर रोज़ बैठकर बात करूँ संगत जी। और मेरे पापा उस हर चीज़ का, उस हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं संगत जी। तो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग कल यानी 29 सितंबर का है। तो संगत जी कल मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था, हमको बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो बेटा बोल रहा था कि बहन और बहनोई दोनों को बुला लें माँ। तो मतलब संगत जी कुछ ऐसी फैमिली रिलेशन है, फैमिली प्रॉब्लम्स है संगत जी, जो मेरे पिता जानते हैं और हम जानते हैं। उस वजह से मेरे हस्बैंड अंकल के सामने वो दोनों मतलब बहन तो आ जाती है लेकिन बहनोई नहीं, यानी बेटी आ जाती है लेकिन दामाद नहीं आते संगत जी। मेरे बेटी के मेरे बेटे के बहन बहनोई और यानी मेरे बेटी और दामाद। तो संगत जी मैंने कहा अब कैसे संगत जी, कोई ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाना था, सिर्फ यही था कि केक कट करना था और थोड़ा बहुत खाना पीना बस। तो संगत जी
अब मैं कह रही कि मतलब मैंने सोचा कि हस्बैंड अंकल के साथ अगर रहे तो बेटी दामाद दोनों नहीं आ पाएंगे संगत जी, अगर वो यहाँ पर रहे, क्योंकि संगत जी वो अपने काम में ज़्यादातर बाहर रहते हैं, ज़्यादातर वो बाहर ही अपना समय बिताते हैं। तो संगत जी कल उनका बिल्कुल 100% आना तय था संगत जी, लेकिन मैंने अपने गुरु पिता से कहा कि हे मेरे पिता, आज की मेरी ये अरदास आपके चरणों में है और ये अब आप ही को तय करना है कि कैसे क्या होगा। तो बेटी दामाद को दोनों को आना है और बर्थडे मतलब घर में ही मनाना था संगत जी, कोई बाहर का कोई भी नहीं था। कैसे करना है वो आप जानो संगत जी। मेरे गुरु पिता ने ऐसा चमत्कार किया कि हस्बैंड अंकल उधर ही बाहर थे, वहीं पे उलझ के रह गए संगत जी। जरा सा किसी के साथ झगड़ा हुआ था, जो मतलब उसी में मेरे गुरु पिता ने ऐसे उलझाए कि वो झगड़ा तो थोड़ी देर का था और मतलब संगत जी वो आ भी सकते थे, लेकिन मेरे गुरु पिता ने उनको बातों में वहाँ झगड़े से कहीं कोई आया बैठा गया। तो संगत जी रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल नहीं आए, बेटी दामाद 6 बजे आ गए संगत जी। हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और घर पर आकर केक कट किया संगत जी। तो मेरे गुरु पिता ने केक कट किया तो मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, अब मैं आऊँगा तो कल ही आऊँगा, आज नहीं आ रहा संगत जी। हम लोग खुशी खुशी से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और खुशी खुशी से बेटी दामाद आज सुबह 8:30 बजे संगत जी अपने घर के लिए चले गए। तो ऐसे हैं मेरे गुरु पिता, बिल्कुल संगत जी नामुमकिन था संगत जी, नामुमकिन था तो मेरे गुरु पिता ने मुमकिन करके दिखाया। और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई तो एक दिन भी बकाया नहीं जाता, कभी मेरी छत से निकल के, कभी मेरे पास से निकल के। और संगत जी इतना तो इतना कि हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमारी गाड़ी को टच करके ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकलती है संगत जी, जो साइज में और बटरफ्लाई से बड़ी होती है संगत जी। अभी 2-3 दिन पहले मैं और मेरा बड़ा बेटा गांव गए थे, तो संगत जी बड़े बेटे को टच करके और गाड़ी को टच करके संगत जी बाइक से गए थे हम लोग, टच करके और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकल गई संगत जी। और वाइट येलो ये बटरफ्लाई तो संगत जी काफ़ी मिली हमें रास्ते में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपना इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग ये है कि मुझे मेरे गुरुपा काफ़ी दिनों से मैसेज दे रहे थे कि बेटी तुझे कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, तुझे कुछ अच्छी खबर आने वाली है और अष्टमी के दिन तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी और 1 तारीख को तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी संगत जी। ऐसे करके दिन में 2-4 बार मेरे ग्रुप आके टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी मेरे ग्रुपा ने जो मुझे मैसेज दिए थे संगत जी वो बिल्कुल सही दिए थे संगत जी। कल अष्टमी वाले दिन यानी 30 सितंबर को मुझे मेरे ग्रुपा ने वो गुड न्यूज़ दी और संगत जी आज 1 अक्टूबर को वो गुड न्यूज़ फाइनली हो गई संगत जी। उसे मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं कि काम होने से पहले किसी नू बताया ना कर, बुरी नज़र लग जाती है। तो संगत जी मैं अभी वो बात नहीं शेयर कर रही, अपनी वो खुशी नहीं शेयर कर रही संगत जी। जो जैसे ही बिल्कुल फाइनल होती है तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग
और अपने गुरु पिता का शुक्राना फिर अगले सत्संग में करूँगी संगत जी। लेकिन 99% संगत जी अभी काम जो गुरु का मुझे मैसेज दे रहे थे वो हो गया है संगत जी। 99 क्या संगत जी 100% ही पूरा हो गया है संगत जी। लेकिन बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी और रह गई है, वो भी देखते हैं 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी संगत जी। उसके बाद में करूँगी शेयर। तो मेरे गुरु पिता संगत जी जो बात बोलते हैं वो कभी गलत नहीं होती, वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं संगत जी। कई बार ऐसा हुआ कि चारों तरफ से जब घर में संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो झगड़े अपने आप ही होने लगते हैं। तो संगत जी ऐसे घर में अशांति रहती थी तो मेरा मन बहुत घबराता। तो वैसे मैंने अपने गुरुपा को, वैसे क्या संगत जी, मैंने अपने गुरुपा को अपना पूर्ण सरेंडर किया है संगत जी कि अब जो है वो आपको करना है मेरे गुरु पिता, आपको करना है। मैं कुछ नहीं कहती और ना ही मांगती। लेकिन संगत जी मेरे गुरु पिता कहते हैं ना कि मांगो ना मानो, मुझे सब पता है कि कब किसको क्या देना है। तो संगत जी ऐसे चारों तरफ की परेशानियों से जब मेरा मन घबराता तो संगत जी गुरुपा के ये मैसेज अभी जो 3-4 दिन से चल रहे थे संगत जी, आज मैं अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। मैं अपने गुरुपा से क्या झूठ बोलूँगी, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं संगत जी। तो ये मैसेज अभी आ रहे थे तो मैं पहले इतने मन से पढ़ती थी उनको टेलीपैथी के जरिए फेसबुक वगैरह पे, तो मैं पढ़ती थी। लेकिन संगत जी 4-6 दिन से मैं वो आ रहे थे मेरे सामने कि बहुत खुशी आएगी तेरे घर में, 1 तारीख को गुड न्यूज़ मिलेगी और तेरा ये सितंबर के महीने तक और सबर कर ले, अक्टूबर का महीना तेरा बहुत अच्छा जाएगा। तो संगत जी मैं उनको ऐसे ऊपर को करके मतलब हटाती जाती संगत जी, और मैं पूरा भी नहीं पढ़ती थी कि चलो मैं मतलब शिकायत तो फिर भी नहीं करती थी। मैं बस यही बोलती थी कि ठीक है गुरुपा, आपको जब सही लगे, जब उचित लगे वो आप देख लेना। लेकिन मतलब बेमन से होके संगत जी उन मैसेजों को मैं निकालती जाती। तो संगत जी मेरे गुरुपा की एक एक बात बिल्कुल सही है। वो काम मेरा जो गुरुपा ने कहा कि अष्टमी, और गुरुपा ने कहा कि अक्टूबर का महीने से तेरे सारे दुख पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे, और मैं और माता रानी अष्टमी के दिन आ रहे हैं, तेरे सारे कलेशों को ले जाएंगे। तो संगत जी वो बात सच हुई है। अभी उसका प्रमाण मेरे गुरुपा ने दिया है। मेरे गुरुपा जो कहते हैं, हम लोग संगत जी झूठे हो जाते हैं, हम लोग संगत जी अपना विश्वास डगमगा देते हैं अपने गुरुपा से। लेकिन हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए संगत जी, नहीं खोना चाहिए। हर हाल में, हर परेशानी में अपने गुरु पिता का शुक्राना ही करते रहना चाहिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे गुरु पिता की नज़रों से कुछ नहीं छुपा, उनको सब मालूम है। वो तो हमारे कर्म खराब होते हैं संगत जी, इनकी वजह से कुछ देरी हो जाती है। तो वो भी मेरे पिता को सब मालूम है कि किस टाइम पर क्या देना है। क्योंकि हम सोचते हैं संगत जी कि हमको वो चीज़ आज मिल जाए, लेकिन आज मिलने में अगर संगत जी उसमें ऐसा है कि मिल जाएगी 2 मिनट के लिए, उसके बाद चली जाएगी, या उस चीज़ में हमारे लिए कुछ नुकसान है। तो संगत जी ये चीज़ हम तो नहीं जानते, हमें तो सिर्फ यही रहता है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, यही सोचते हैं हम लोग। लेकिन संगत जी मेरे पिता को तो सब मालूम है ना कि तुम्हारे लिए मैं कब दूंगा, जब जाकर कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। तो संगत जी अपना धैर्य बनाए रखें, शांति से अपने गुरुपा का मंत्र जाप करते रहें और अपने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाते रहें, और पूर्ण विश्वास और पूर्ण सरेंडर अपने गुरुपा के चरणों में कर दें। संगत जी मेरे गुरुपा कभी बुरा नहीं होने देते, कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ते। मेरे गुरुपा की हर कही हुई बात एक एक सच होती है संगत जी,
सच मेरे साथ तो मेरे गुरुपा चमत्कार करते हैं। और मैं क्या संगत जी, जितनी भी संगत मेरी गुरुपा की है वो तो महा त्रिलोकीनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, उनसे कुछ नहीं छुपा संगत जी, कुछ नहीं छुपा, उनको सब मालूम है। तो संगत जी, लेकिन बस सही समय का इंतज़ार करो तो मेरे गुरुपा सबकी अरदास सुनते हैं संगत जी। बस मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और मुझे बोलने में जो भी कोई गलती हो तो मेरे गुरुपा मुझे क्षमा करें। संगत जी आप मुझे क्षमा करो। मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ अपने आंटी जी और अंकल जी का, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा उनकी भी सारी अरदास पूरी करें, उनको भी खूब खूब सारी ब्लेसिंग दें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत अनंतम शुक्राना हमारे हर कष्ट काटने के लिए, शुक्राना हमारे खराब कर्मों को काटने के लिए, शुक्राना बे अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, बे अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदस्य है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य है। संगत जी, गुरु जी की लीला इतनी अपरंपार है कि इसका तो मतलब बता नहीं सकते कुछ भी। और हम मतलब हमारे साथ गुरु जी हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मैं अभी एक सत्संग में आज का ही आपको बता रही हूँ कि आज का सत्संग है ये जो मैं सुनाना चाह रही हूँ। मैं मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं 1 साल में मतलब गुरु जी ने मुझे कितना कहाँ से कहाँ ला दिया है, मैं बता नहीं सकती। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग करते हुए तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन गुरु जी का एक सत्संग आज का ही था जिसको कि संगत जी मैं मतलब गुरु जी से मतलब मिलकर आई वहाँ अपना चंडीगढ़ से हूँ मैं। और चंडीगढ़ में मेरी जॉब है फेज़ 2 में ही। तो वहीं गुरु जी का मंदिर भी है, शिव मानस मंदिर। तो मैं वहाँ से मतलब मैंने गुरु जी से मिल के आती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने कहा गुरु जी आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, बेटे को मेरा स्कूटर चाहिए था। तो मैंने कहा गुरुपा मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो मैं सिर्फ मिल के और थोड़ा 1 मिनट के लिए बैठ के और फिर मैं मतलब 5 मिनट बैठी होंगी हार्डली। और 5-7 मिनट बैठ के और मैंने गुरु जी से माफ़ी मांग के और आगे लेके आ गई। तो थोड़ा सा मैं वहाँ पे मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी साथ में। तो मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा उसके घर के नज़दीक और मैं आ गई। और फिर कई बार क्या होता है कि पुरानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मतलब मेरे को याद आ गई। तो मुझे रास्ते में इतनी मतलब बुरी तरह से गुस्सा आया, माइंड में इतना गुस्सा आया, मन में सोचते सोचते मेरे को उस समय पे पहुँच गई जिस समय पे मुझे मतलब मेरा पहला वक्त जो था बहुत एक क्रूशल बोल सकते हैं, क्रिटिकल बोल सकते हैं, एक बहुत ख़तरनाक सा था। तो मैंने बोला मैं क्या क्या मतलब इस तरह से था, मैं क्या मेरे साथ ऐसे किया, इस तरह इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा सब कुछ, मैं क्या इसकी कोई वो नहीं है। मैं क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं मन में मतलब कुछ सोच रही थी, गुरु जी को पता है। तो एकदम से मुझे इतना गुस्सा आ रहा और मेरी आँखों से मतलब रोना भी आ गया मुझे रास्ते में। चलाते-चलाते घर आ रही थी और रास्ते में मुझे मन मतलब अंदर ही अंदर सोच-सोच के मुझे रोना आ गया। तो उतने में ना जब मेरे को बहुत मतलब माइंड मेरा इतना अपसेट हो गया, पता नहीं गुरु जी की ही कोई कुछ निकाला होगा, कष्ट काटा होगा मेरा। तो मेरे को गुरुपा ने अपनी प्रेज़ेंस मुझे मतलब खुशबू सी आई गुरुपा की। जैसे गुरु जी की खुशबू मंदिर में होती है ना, वो खुशबू वहाँ रास्ते में कहाँ, मैं डेली भी तो आती हूँ ना। लेकिन गुरु जी की खुशबू मेरे को मतलब संगत जी इतनी खुशबू
कि मेरे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। तो मैं मतलब गुरुपा इतने प्यारे हैं ना कि हर जगह प्रेज़ेंट अपनी प्रेज़ेंस दिखा देते हैं गुरुपा कि हाँ, हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और गुरुपा ने कब तक मतलब जब तक मैं भूली नहीं, मैं कहा गुरुपा थैंक यू, आप आ गए, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ चल रहे हो। मैंने ऐसे ही सोची जाती हूँ गुरुपा, मैं मुझे पता नहीं क्या होता है कि और कई बार हो जाता है अकेले। और मैं गुरुपा आपने मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों मैं सोच रही थी। मैं क्या गुरुपा ऐसे सोचने लगी, मैं क्या ये चीज़ें तो सोचनी नहीं, जब आप हमारे साथ हैं तो मुझे क्यों सोचना है। तो गुरुपा ने ऐसी प्रेजेंस मेरे को मतलब फ़ील कराई और घर तक छोड़ के गए गुरुपा। और उसके बाद खुश हुई नहीं। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब मैं खुद खुश हो गई कि गुरुपा आप। और मतलब सच में अभी मेरा आँखों में आँसू आ रहे हैं कि गुरुपा ने इतना मेरे को वो किया, ब्लेस किया। आज मेरे साथ खड़े हुए, मतलब साथ में चले, इतनी दूर तक चले और मेरे घर तक जब आए, फिर उस वहाँ तक मतलब मेरी वो रही। फिर सीढ़ियों में भी मेरे को खुशबू, सीढ़ी बीच में थोड़ा-सा पार्ट हट गया, फिर सीढ़ियों में फिर खुशबू आई, मैं अंदर आई, अंदर एक बार खुशबू आई, उसके बाद फिर वो खुशबू हट गई। मतलब इतने गुरुजी इतना साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साथ रहने का, हर पल साथ देने का, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। और दूसरा सत्संग ये था संगत जी कि परसों मैंने यहाँ पे ना टमाटर लिए थे, तो सब्जी वाले से। तो मैंने अपना बैग, पर्स, फ़ोन मैंने अपने बेटे के पास ऊपर भेज दिए और नीचे वो क्या बोलते हैं, मैं सब्जी अभी टमाटर लेने लगी, मैंने कहा यार ऊपर जाऊँगी और फिर नीचे आऊँगी। तो नीचे सारे लोग भी खड़े थे, मैंने कहा भैया, भैया दिखे मुझे दूसरे ब्लॉक वाले। उनको बोला, मैं कहा भैया टमाटर के पैसे कर दो, मैं बाद में दे देती हूँ आपको। 30 रुपीज़ थे। तो उन्होंने कर दिए, लेकिन वो परसों तो भैया ने देखा नहीं, आज देखा होगा सुबह हिसाब करते हुए। तो भैया ने देखा कि उन्होंने 2500 रुपये सब्जी वाले को कर दिया हुआ। और शाम को मैं आई, नीचे खड़े थे, मुझे नहीं पता था, मैं तो सामान लेने जा रही थी, गई थी मार्केट, जाने लगी तो नीचे मेरे को बोले कि ऐसे 2500 रुपया हो गया 30 रुपये के टमाटर के बदले में। भाई मैंने गुरुपा को बोला, मैं क्या गुरुपा ये तो बहुत बड़ा काम मतलब वो हो गया कि मतलब सब्जी वाला रेडी वाले से फेरी वाले को कैसे देखें। मैंने कहा रोज़ कैसे आता होगा कि नहीं आता होगा। और आगे तक हम मार्केट थोड़ा सा दूर तक हम देख भी आए। और कहते आप जानते हो भैया को ना, देखा हुआ है। मैंने कहा हाँ देखा तो हुआ भैया, लेकिन कौन सा वो सामने आए तभी हमें दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। लेकिन रूपा को मैं मतलब फिर मैंने सामान लेने चली गई, वो जो जिनकी मतलब वाइफ हैं भाभी, वो आ गई नीचे। और मैंने बोला दीदी आप चलो, मैं मतलब सामान लेके आती हूँ, दूध लेने जाना था मुझे और दूध के साथ और भी सामान लेना था थोड़ा सा। तो मैं वहाँ चली गई, मार्ट है यहाँ पे उसमें। तो मेरे को लेकिन मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। मैं कि गुरु का मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी अगर ये पैसे नहीं मिले। मैं कि मैं तो दे दूँगी, मैंने तो बोला कि भाई मैं दे दूँगी आपको। तो वो कहते कि पागल हो ऐसे, वो तो चल भी मिल जाए तो अच्छी बात है, यही बोला उन्होंने। पर फिर भी अपना तो फ़र्ज़ बनता था। तो मैंने कहा गुरुपा कैसे करना है बताओ। और गुरुपा ने कोई जैसे मैं वहाँ से सामान लेकर आई, सामान के मेरे हाथ में सिर्फ़ एक वो था, छोटी सी लिम्का की बोतल थी और दूध वगैरह वो बाद में लेके आना था, लेकिन सामान था वो रखे आई। मैं कहा भैया छोड़ के जाना घर पे। तो उतने में ही मैंने सब्जी वाला उधर से आ गया। तो वो कहता है भाजी कहते हम मैं वापस कर दूंगा कल तक। और वो भैया कहते कि कोई बात नहीं, हो गया आ गया। भैया कहते मैं ऐसा होता तो मैं इधर से आता ही ना, लेकिन कहते गुरुजी ने देखो उसको इधर भेज दिया, नहीं तो कोई और होता तो भाग जाता। तो लेकिन वो उन्होंने उस सब्जी वाले ने भी बोल दिया। तो गुरुजी उस सब्जी वाले को भी ब्लेस कर देना, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। मेरे सारे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर जगह साथ देने का शुक्राना गुरुपा, हर जगह पे साथ देने का शुक्राना। और एक और छोटा सा सत्संग है गुरुपा, गुरुपा का, जो मतलब पर क्या था, अभी 8 तारीख की बात है।
हाँ 8 तारीख की बात है। तो नहीं 7th की बात है, सॉरी 7 तारीख की बात है। 7 तारीख को एक सत्संग था, 2 सत्संग थे एक्चुअली, एक मोहाली में, एक पंचकुला में। तो क्या था, मुझे मोहाली थोड़ा दूर पड़ रहा था, घर से जाना था, तो मैंने कहा पंचकुला अटेंड कर लूँगी। लेकिन मैंने उस दिन क्या था, मैं किचन का भी साफ़ कर रही थी, बहुत सारा निकाल रखा था। तो मैंने गुरुजी की पता नहीं जो मर्ज़ी थी, मुझे नहीं पता, गुरुजी की मर्ज़ी थी कि तू पहले किचन साफ़ कर ले। तो सत्संग में मुझे जाना था, मैंने पापा से बात कर ली। पापा कहते कि आज ग्रहण भी है और तूने अब सामान भी सारा बिखेर रखा होगा। तो कहते कि तू कहते जाना है तो देख ले, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन लेट मत हो जाना क्योंकि ग्रहण भी है। लेकिन मैं करते 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 इतना लेट हो गई कि जो शुरू थे सत्संग शुरू होना था उसके भी बाद में नहाई धोई सब कुछ, मतलब सारा कुछ तो मेरा रह गया। मैं गुरुजी को बोलूँ, बड़ी बहुत बड़ी गलती होगी गुरुपा, बहुत बड़ी गलती होगी। मैं सारा सामान वैसे ही छोड़ देती और मैं चली जाती, तो मैं भी सत्संग में होती, मज़ा आ जाता है और मुझे सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। और मुझे सिर्फ़ इसका होता है कि रात हो गई इसलिए, अदरवाइज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने गुरुपा को अभी बोल ही रही थी और उन्होंने वो उसका लाइव सत्संग जो था वो मुझे 11:30-12 बजे के करीब मुझे रिफ्लेक्ट हो गया, मिल गया मतलब। मैंने कहा कभी पहले कभी नहीं देखा कि लाइव सत्संग उन्होंने भेजा हो। उस दिन लाइव सत्संग मुझे गुरुपा ने भिजवाया और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने 2 घंटे का सत्संग तब देखा मैंने। उसके बाद तक का तो वो थे। तो मतलब अभी वो रह गया था बीच में क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है, फिर ऑफिस जाना है वो सारा कुछ। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांग ली, गुरुपा मैं देख लूँगी, उसको कंप्लीट करूँगी मैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बड़े दिन हो गए थे मैंने सत्संग नहीं किया था, पर एक और बड़ा सत्संग है जो कि मैं अलग से शेयर करूँगी। वो तो बहुत बड़ा है, बहुत इतना कुछ किया है गुरुपा ने मुझे, इतना कुछ दिया है, मेरी जितना मतलब मैं काबिल नहीं थी उतना गुरुपा ने उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारा दिया गुरुपा ने। और ये मेरी लाइफ जो है वो 2 जनवरी 2024 से लेके और अभी तक के बीच में मतलब एक फर्श पे थी जिसको अर्श तक ला के खड़ा कर दिया गुरुपा ने। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। और सभी को ब्लेस करना गुरुपा, सर्वत्र भला करना गुरुपा। बस थोड़ा सा कष्ट होते हैं, कुछ जो मन में है वो गुरुपा आप खुद जानते हैं, इसलिए गुस्सा भी मन ही मन में आ जाता है और आप किसी तरह से संभालते हो गुरुपा। वो मतलब मैंने आज इस तरह से देखा कि आप मेरे तक तब तक आते रहे जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम दूंगी सत्संग को। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी, जिन जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने संगत परिवार के सामने अपना एक शुक्राना लेकर आई हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। शुक्राना सुनाने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली हुआ क्या कि नवरात्रि चल रहे हैं, पहले अपने पूरे संगत परिवार को 9 दुर्गों की 9 माताओं के दिन की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि चल रही है संगत जी, और मैं पूजा में मेरे पास दुर्गा माता के स्वरूप नहीं था और था नहीं, पर मन में एक मेरे था ना कि मैं कैसे करके क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे माता रानी की पूजा करनी थी, ऐसा करके मेरे मन में चला। पर संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि नेगेटिविटी इतनी हावी जो लोग कर रहे हैं मेरे पे गलत क्रियाएं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि गुरुपा मुझे अपने मैसेज से बताते रहते हैं
टेलीपैथी से कि बेटी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पर तू अपना मंत्र जाप बढ़ा दे और मैं तेरे साथ हूँ, तो घबरा मत। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैंने कल गुरुपा से कहा कि गुरुपा पता नहीं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे मंदिर नहीं जाने दे रही। ऐसा नहीं कि संगत जी कि मेरे पास टाइम नहीं, टाइम पूरा दिन रहता है, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी और घर के बगल में भी मंदिर है, मेरे को नहीं जा पाती थी। जा पाना जैसे सामने से जाना, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इतनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, या किसी ने कुछ किया था, इतना तंत्र मंत्र काला जादू जो भी होता है मुझे तो पता नहीं। तो कल गुरुपा ने मेरे मन की बात सुनी और मुझे हाथ पकड़ के मंदिर भी ले गया संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और माता का स्वरूप भी घर में लेकर आए, फिर चुन्नी भी आई संगत जी। पर एक्चुअली हुआ क्या, मैं चुन्नी लेने दुकान पे गई माता को करने के लिए, तो वहाँ पे ये चुन्नी बहुत महंगी दे रहे थे, तो मैंने कहा वो अच्छी नहीं थी, मेरे मन में था मैं कैसे लूँ, तो मैंने नहीं लिया। तो मैं घर आई तो मैंने पति अंकल को बोला, तो उन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। इतनी सुंदर चुन्नी संगत जी, और इतने कम रेट, उसी रेट में बहुत अच्छा दिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। नारियल रखवाया, कलश में पानी भरवाया, रखवाया, सब कुछ गुरुपा ने खुद ही कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आप सोचो कौन करता है ऐसा, कोई नहीं करता। गुरुपा इतने प्यारे हैं कि हम लोगों को, अपने बच्चों पे कभी कोई आँच नहीं आने देते। हर चीज़, जो लोग नेगेटिविटी करते हैं संगत जी, वो सबसे पहले उनका हथियार क्या होता है कि वो अपने दुश्मन को या जिससे भी वो नफरत करते हैं उसको भगवान की भक्ति से या भगवान की पूजा से दूर करते हैं। वो उनका पहला यही होता है। तो मेरे पे जिन्होंने किया है उनका यही था कि ये पूजा ना कर पाए, ये कुछ ना कर पाए, पर संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मुझसे पकड़ के सारे कुछ कराए, मंत्र जाप करवाते, सब कुछ, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया। मैं तो गुरुपा पता नहीं क्या हो रहा है मुझसे, नहीं कोई चीज़ मुझे रोक रही, आप ही करवाओ। तो पर संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा के, अपने हाथ से पकड़ के सारी चीज़ें करवा रहे हैं, वहमों से दूर रख रहे हैं। क्योंकि मन में होता है ना कि पहले नवरात्रि को हमने नहीं किया तो दूसरी करो। गुरुपा ने मन में थॉट डाला कि कभी भी करो, आप कभी भी करो, 9 दुर्गों के बीच में भगवान के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे पास आज टेलीपैथी से मैसेज आया कि गुड़िया शुक्राना कर, तेरे पति के परिवार की वो औरत तुम्हारे पे, तुझ पे और तेरे पति पे काला जादू करके तुम्हारे रिश्ते खराब करना चाह रही है, तुम्हारे बच्चों का सुख तुझसे छीनना चाहती है, पर तुम घबरा मत, तू सिर्फ शुक्राना कर, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपसे बस अरदास ही यही है, आप जो भी समझो ऐसे लोगों को अकल बख्शो गुरुपा, या उनको सबक सिखाओ। और संगत जी, एक चीज़ बताऊँ, गुरुपा की ये भी मैसेज था कि उसका पलटवार मैंने इसी पर कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जब तक कोई इस टाइप के लोग ना, जब तक खुद अपनी चीज़ों को नहीं फेस करेंगे, तब तक वो नहीं समझेंगे कि वो कितनी तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि उनको तो मज़ा आता है, दूसरों के दुख में खुश होते हैं, ये इस टाइप के लोग होते हैं। पर उनको पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है, देवों के देव महादेव शिव हैं, मेरे गुरुपा मेरे पिता हैं, मैं उनके संरक्षण में हूँ, उनके चरणों में, उनके पास हूँ, उनका सुरक्षा कवच मेरे पास है, मेरे चारों तरफ बना हुआ है। तो वो लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। संगत, जो लोग इतने परेशान होते हैं कि हम इतने तरह तरह की तंत्र क्रियाएं भेजने से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, पर गुरुपा संभाल लेता है संगत जी, कुछ डैमेज नहीं कर पा रहे वो जैसा चाह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब मेरे पास गुरुपा है तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, और वो लोग एक दिन ऐसे ही थक के ख़त्म ही हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन लोगों को सबक सिखाओ गुरु जी, अकल बख्शो गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु पाओ। संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और ये मेरा शुक्राना स्वीकार करना। गुरु पास सभी मेरे परिवार, संगत परिवार को ब्लेस करना। अंकल जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करना। संगत जी, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाती, पहली बार मेरे अंकल जी से बात हुई थी, तो मैं जिनको भेजती हूँ, मेरे सत्संग शेयर हो ना हो मुझे वो नहीं, मैं सिर्फ अंकल को ही भेजती हूँ और किसी को नहीं भेजती हूँ। तो अंकल जी, गुरुपा को लगेगा, या गुरुपा की जब भी आज्ञा होगी आप इसको शेयर कर दें। गुरुपा अंकल जी को सबको ब्लेस कीजिए।
गुरुपा मेरे पति अंकल को ब्लेस करना, मेरी बेटी आंटी को ब्लेस करना, उसको हेल्थ ब्लेस करो। वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, उसको संभालो गुरुपा। ये सभी नेगेटिविटी का ही है, आपने मुझे मैसेज के थ्रू बताया है गुरुपा। बस आपका ही सहारा है, आपके इस बेटी को, उसके परिवार, ये मेरा नहीं, आपके ही जमाई और नाती हैं, इन सबके पास अपना सुरक्षा कवच करो गुरुपा। इन लोगों की भी रक्षा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई है तो गुरुपा संगत जी आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।